मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि मुस्तक़बिल करीब में मुल्क में कोई सियासी मुआशी इस्तेहकाम दिखाई नहीं दे रहा। माशी एशारिये की अगर बात करें तो ख़तरनाक मंजरनामा पेश कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत संगीन माली खदशात के बावजूद आमिर साहब किस तरह से अवाम को रिलीफ दे पाएगी? पता नहीं, ये तो हुकूमत को पता होगा कि वो कौन सा ख़जाना है जो अभी तक इन्होंने नहीं खोला जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम तो इस बात पे बड़ी रिलीफ फील कर जाएगी कि आप मज़ीद महंगाई रोक दें। ये भी हम कहेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना हम तो वो कहेंगे कि जुतियाँ बड़ा मारने वाले जल्दी करो, टाइम ज़्यादा है, नौकरी करनी है, टाइम पूरा करना है आगे जाके। जैसे हम इमरान खान के दौर में कहा करते थे, तो बिल्कुल 13 महीने में हमारे साथ यही कुछ हुई है। अभी ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले मिफ्ता इस्माइल से कि हमने 2 दफ़ा आपको पार्टी ने वजारत दी, कम से कम इस मुश्किल वक्त में आप गिला शिकवा करना हो तो ये तो ना करें ना। मतलब अब मिन्नत तरले पे बात उधर भी आ गई आपस में, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने इमरान खान के पूरे दौरे हुकूमत में डबल ट्रिपल रिकॉर्ड मुनाफे कमाए, क्योंकि अमीर आदमी को हार्ट अटैक हो जाए अगर उससे नुकसान हो जाए, जब कहता ना मर गया तो उसका मतलब है उसे मुनाफे में नुकसान हुआ है। एक्चुअल हो जाए तो वो रह ही नहीं सकता, बचता ही नहीं है। तो अमीर से अमीर तर हुआ है, और मिडिल क्लास जो पहले ही बहुत लोअर मिडिल क्लास पे चली गई थी उसकी तो हालत ही कोई नहीं है। तो ये रिलीफ देने का मतलब, अगर इसहाक डार साहब अपने अंदर से गुस्सा नहीं निकाल सकते तो उन्हें मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हम सबकी उम्मीद थी कि वो एक अच्छे वज़ीर ख़जाना साबित होंगे, तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हुई। तो लोग पूछेंगे उनसे सवाल, भाई आपने कहा था, आपने तकब्बुर का इज़हार किया था बुनियादी तौर पे, और वो तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है कि उसकी ज़ात का ही है। ये आप आए कि जी मैं उतरा हूँ और डॉलर नीचे हो गया, और भाई हमें ही टांग के रख दिया आपने बदले में। तो ये रूसी तेल पे कल भी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो मुसद्दिक मलिक साहब से बात हुई। मैंने कहा आपकी हुकूमत वो है जो 4 हफ्ते से उम्मीदें दिला रहे थे लोग कि जी रूसी तेल चल पड़ा, सस्ता होगा, और आपने आखिरी दिन जिस दिन कार्गो पहुंच गया तो कहते सस्ता नहीं होगा। तो भाई 1 महीना पहले बता देते ताकि लोगों को जहन में ही ना आए बात। आप कहते हैं जब ज़्यादा आएगा तो फिर देखेंगे, भाई ज़्यादा भी लाना आपने है, कम आ रहा है तब भी आप हैं, चाहे 3 महीने में एक दफ़ा में एक लेके आए हैं तो 8 चला लेते, 12 चला लेते। पाबंदियों का हल भी आपने निकालना है, क्योंकि दावा भी आपका है। जब दावा करते हैं तो हमें कहानी ना सुनाएं, हमें तो वो चाहिए है कि रोटी कैसे सस्ती होगी, खाना कैसे ठीक मिलेगा, और तनख्वाहदार मुलाजिम को अगर आप पेंशन और तनख्वाह में इजाफा देने जा रहे हैं, उसके टैक्स में कितना इजाफा करने जा रहे हैं या कमी करने जा रहे हैं। आपका आखिरी बजट होना है और उसके बाद जाहिर है कि इलेक्शन तो हैं। वो कहते हैं ना, वो है शमा तेरी उम्र है एक रात तबई, चाहे हंस के गुजार दे या रो के गुजार दे। अब 12 अगस्त इनकी आखिर है, इससे आगे तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो इलेक्शन तो अब आ रहा है, तो तवक्को करनी चाहिए कि कोई कुछ गेम डालें और लोगों को कोई रिलीफ का प्रोग्राम बना दें। आने वाले भुगत लेंगे, ये आएंगे तो ये भुगतेंगे, नए आने वाले आएंगे वो भुगतेंगे। लेकिन जिसका ख्याल था वो तो अब आप भूल जाएं। हमने तो बहुत पहले ट्वीट में भी कह दिया था कि ऐसी ऐसी तब्दीली आनी है, और वो तब्दीली अब आपको फील होगी थोड़ी देर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले थोड़ी देर में मतलब अभी से पता चल जाएगा, कल देख लेंगे। अभी से समझ मैंने कहा थोड़ी देर, कुछ घंटे बाद या एक दिन। हाफिज ताहिर साहब, अब जाहिर है IMF की तो कड़ी शराइत हैं जो कि पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही हैं, और IMF भी ने तहिया कर लिया है कि वो मुतमईन नहीं होना पाकिस्तान से। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जब आए थे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था जब वो एयरपोर्ट पर देखा गया उनको, और उन्होंने बात भी की कि अब देखें क्या होता है, और मेरे आते ही डॉलर के देखें रेट्स। अब ये अभी भी दावा कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमें रिलीफ नहीं मिला नजर आया, और फिर डॉलर को अगर देखें तो वो ऊपर से ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। अब फिर अभी गवर्नमेंट कह रही है, और इलेक्शन का ये साल भी है, अगर इलेक्शन होते हैं तो हाफिज ताहिर साहब ये बयानिया ज़ाहिर है गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, आम आदमी को रिलीफ कैसे देगी, दावा तो कर रही है। तो आपको लगता है कि इस दावे में कोई हकीकत है, अवाम दोस्त बजट बना सकेगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? हाफिज ताहिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अवाम दोस्त बजट कैसे मिल सकता है जब IMF कह रही है कि हमने देना भी कुछ नहीं और हम जो बजट आ रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो अगर तो आप कोई अपना पूरे निज़ाम पे, सिस्टम पे खुद के हमला करें और अवाम को, जिस तरह खान साहब ने भी एक कीमतें कम की थी जिसका मिफ्ता साहब भी और बाज़ दिगर मुआशी माहिरीन भी अब तक जिक्र करते हैं, वैसा कोई काम हुकूमत कर ले तो ये हुकूमत कौन पूछ सकता है
लेकिन जहां तक डॉलर के नीचे आने की बात है या मईशत की बात है, तो वो तो हालात अब मुतवस्सित तबका वैसे खत्म हो गया, गरीब वैसे मारा गया, रह गए हैं उमरा। उमरा के पास डॉलर हैं, वो डॉलर खर्च करने शुरू कर देंगे, बच जाएंगे। आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी के पास तो अब खाने को रोटी भी नहीं है। अब जो हालात हो गए हैं, और दिन ब दिन उसमें ये जरूर है कि हम देखते हैं गंदम इतनी सस्ती कर देंगे, यूटिलिटी स्टोर पे घी इतना सस्ता हो जाएगा। भाई कितने लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं? आम हालात क्या है? आम जगह जाके किसी मार्केट, किसी बाजार, किसी उस पे देखा जाए तो इसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब को खुद संजीदगी से सोचना होगा। डार साहब जितना भी गुस्सा करें, गुस्से से तो काम नहीं बनेगा। बात तो ये है कि हकीकत से आप कराची में मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था महंगाई के हवाले से, तो भाई अब महंगाई कैसे कम करनी है, लोगों को रिलीफ कैसे देना है, ये तो खुद वजीर आजम साहब को सोचना होगा, इस पर उनको काम करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। डार साहब के आने से जो उम्मीदें बनी हुई थी, जो तवक्कुआत बनी हुई थी, और वो जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ जाके कहते हैं इनकी फूक से मैंने ये कर दिया। वो बेचारे मौलाना साहब क्या कर सकते हैं? जब आप देखें जो IMF का मेरी जो मालूमात है वो सख्त जान एक दिन ऐसे ही ना, और लबनान शबनान इस तरफ चला गया। वो मैंने कहा उधर किधर जा रहे हो, हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि याद रखो कि ये जो इस इलाके के लोग हैं ना, जब किसी मनसब पर आते हैं तो फिर वो ऐसे मनसब पर नहीं आते। और मैं थोड़ी सी इनकी साइकी जानता हूँ, ठीक है, बाकी भी होंगी वजूहात। एक वजह ये भी है जो हम बढ़के लगाते हैं, तो फिर बाज लोग वो होते हैं जो जिद में भी आ जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है फिर देखी जाएगी जो होगा। तो मिफ्ता इस्माइल में एक खूबी थी कि यही मेरा ख्याल है डायरेक्टर थे IMF के, कि थोड़ा सा जब उन्होंने मिफ्ता के साथ खेलना शुरू किया तो उसने बड़ी मोहब्बत के साथ बीच में दोस्तों को डालकर इससे निकल गए। हमने जो है वो धमकियां लगानी शुरू कर दी। तो अब आज जो कुछ कहा है IMF ने, वो पूरे आपके सियासी माहौल में दाखिल हो गए हैं, और वो कहे जब तक आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपस में आप बैठने को तैयार नहीं। पहले खान साहब कहते थे हमने नहीं बैठना, अब कल वजीर आजम साहब ने कहा हमने इनके साथ नहीं बैठना। तो अब अमन, आपके मुल्क में अमन इस्तेहकाम होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, आपको कर्ज मिलेगा, आपको इमदाद मिलेगी। अब जो इमदाद और कर्ज देने वाले थे वो भी थके पड़े हैं, और दुनिया में बड़े मसाइल है, सूडान में मसाइल है, इराक में है, यमन में है, वो उधर तवज्जो देंगे, हमारी तरफ तवज्जो दें। ठीक, हमें अपनी तरफ खुद तवज्जो देनी चाहिए। सही है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए जिसमें हम